Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, स्पर्मेटोरिया, जिरयान मनी या धात रोग, ये तीन चीज़ें जो हमने बताई हैं वो एक ही हैं। स्पर्मेटोरिया, जिरयान मनी और धात रोग। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन लोगों के अंदर एक डर जो होता है, खौफ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ उनके अंदर डेवलप होते हैं। स्पर्मेटोरिया की वजह से बहुत सारी वीकनेसेस उनके अंदर आती हैं, बहुत सारा चिड़चिड़ापन उनके अंदर आता है और बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स इसकी वजह से होते हैं। वो हमने बहुत मर्तबा आप लोगों को बताया हुआ है। आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास यहाँ पर जो विज़िट करते हैं वो लोग थोड़ा सा इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। स्पर्मेटोरिया जिन लोगों को होता है वो लोग इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिरयान मज़ी कहा जाता है और मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग प्रीकम कहते हैं। तो वो लोग प्रीकम को या जिरयान मज़ी को ही स्पर्मेटोरिया समझने लगते हैं और ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। ये बहुत बड़ा डाउट होता है उन लोगों को कि ये जो हमें चिपचिपा पानी आता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे, जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, जब हम कोई वीडियो देखते हैं या किसी के पास बैठते हैं या अपनी बीवी से हम जो है थोड़ा सा मस्ती करते हैं, कुछ टच वच करते हैं, तो उस वक्त हमारे अंदर से जो है 2-4 ड्रॉप पानी का आ जाता है। तो वो लोग समझते हैं कि ये बीमारी है और इस बीमारी का वो लोग इलाज करते रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं। हमारे पास एक पेशेंट अभी रिसेंटली आए थे, उन्होंने बताया कि पिछले 10-12 सालों से हमको स्पर्मेटोरिया का मर्ज़ है और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो हम भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गए कि ये ऐसा कौन सा स्पर्मेटोरिया है जो ये 10-12 साल से इलाज करा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है। तो जब उनकी हिस्ट्री हमने ली, सही से हमने उनकी बीमारी को समझने की कोशिश की, तो बेसिकली उनको स्पर्मेटोरिया था ही नहीं, वो स्पर्मेटोरिया नहीं है। आपको जो परेशानी है उसको हम लोग जिरयान मज़ी कहते हैं, जिरयान मज़ी भी नहीं है वो, है ना। वो तो सिर्फ एक तरह से मज़ी आती है। जिरयान मज़ी भी एक मर्ज़ होता है, बट वो जिरयान मज़ी भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि वो हर टाइम मज़ी आपकी खारिज नहीं होती है। वो जब आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट होते हैं, जब आपके अंदर एक तरह से सेक्सुअल अराउजल होने लगता है, तो उससे पहले आपके अंदर से 2-4 ड्रॉप पानी निकलता है, चिपचिपा पानी होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो वो मज़ी होती है। अगर यही मज़ी आपकी हर टाइम निकल रही है, आप कुछ देख रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस आप जा रहे हैं कहीं, पता चल रहा है कि आपके अंडरवियर पे कुछ पानी निकल रहा है, आपको एहसास हो रहा है हर टाइम कि कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कंडीशन जो होती है ये जिरयान मज़ी कहलाती है। जिरयान मज़ी एक मर्ज़ है, बट ये जो मज़ी आती है आपको, तो वो ना तो स्पर्मेटोरिया है, ना ही वो जिरयान मनी है, ना ही वो धात रोग है। तो इससे आप लोगों को इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जिरयान मज़ी अगर होगी आपको या फिर जिरयान मनी होगी, है ना, स्पर्मेटोरिया और धात की शिकायत होगी, तो उसके कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में ज़रूर आएंगे। क्या क्या? आपके अंदर डाइजेशन की ख़राबी होगी, आपको जो है ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होता होगा, पोटी जो है, स्टूल जो है वो हार्ड आता होगा आपको। आप ज़्यादातर इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो पानी भी कम पीते हैं, है ना, वाटर इनटेक उनका कम होता है। उनके अंदर जो है टेस्टिकुलर एक कभी कभी होता है ना। पूरा पेरिनियम जो है, नीचे का जो आपका जो खुसियतैन है, मतलब जो स्क्रोटम है, वहाँ से लेकर के एनएस तक का जो पार्ट है, नीचे जो पैल्विक फ्लोर जिसको हम लोग कहते हैं, फ्लोर, है ना, तो उस पूरे फ्लोर पे आपको दर्द होगा, दर्द का एहसास होगा, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी, सीमेन काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा, कमर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, आपका जो हाफिज़ा है, जो मेमोरी है बेसिकली, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में आएंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज़ इसकी वजह से होते हैं, वो हमने डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो असल जो मकसद था हमारा आप लोगों को बताने का वो यही था कि जिरयान मज़ी अगर है तो उसको आप समझिए, जिरयान मज़ी इज़ डिफरेंट एंड जिरयान मनी इज़ डिफरेंट। तो जिरयान मनी जनरली क्या होता है कि
जब आप लेट्रिन करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तो उस वक्त वो मनी आपकी खारिज होती है। ये एक बहुत बेसिक सिम्टम होता है जरियान मनी का। और जरियान मनी आम तौर पे आपके डाइजेशन की वजह से हुआ करती है। आपका डाइजेशन सही नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, और उस वजह से आम तौर पे आपके अंदर जरियान मनी की शिकायत हुआ करती है। तो जरियान मनी जो है ये मेजर इशू होता है, लेकिन आप इसको दूसरी चीज़ों से मतलब जो मिलती जुलती बीमारियां हैं उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, और आप ऐसे 10-12 साल तक इलाज करते रहें। जरियाने जो मज़ी जो आती है, जो नॉर्मल मज़ी आती है, और उसका आप इलाज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कैसे ठीक हो जाएगी, है ना। आप लोग इतना कंफ्यूज ना हो, प्रॉपर वे में इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपके अंदर जरियान मनी है, अगर आप इस स्पर्मेटोरिया से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धातु रोग बहुत ज़्यादा है आपको, है ना, मतलब कि कुछ सोचते भी नहीं है, फ़ौरन मनी खारिज हो जाती है, ऐसे लोगों में जनरली प्रीमेच्योर एजाकुलेशन भी हुआ करता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 144 144 नंबर पाउडर की फॉर्म में है, बहुत इफ़ेक्टिव है ये। तो 1-2 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, धीरे धीरे करके आपके अंदर इंशाल्लाह जरियान मनी का जो प्रॉब्लम है, जो धात की शिकायत है, वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके लिए कुछ प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। वो प्रिकॉशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या आपको इससे, किन किन चीज़ों से आपको बचना है। आपका दिमाग जो है, ये ब्रेन जो है, इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना है। आप कोशिश ये करें कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, अपने काम में, अपने बिज़नेस में, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में अपने आप को बिज़ी रखें। ज़्यादा सोचने का मौका ना दें आप, है ना। दिमाग को चलने का मौका मत दें ज़्यादा। दूसरी मतलब आप ज़ाहिर सी बात है यंग बच्चे हैं आप लोग, है ना, अभी अनमैरिड हैं, और ये एक ख्वाहिश होती है सभी के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स की, और जो है आजकल माहौल भी इतना ज़्यादा ओपन है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और उस वजह से जरियान मनी उनके अंदर होने लगता है। तो एक तो ये कि आप लोग जो है अपने दिमाग को पाकीज़ा रखें, साफ़ रखें, ज़्यादा सोचें नहीं। दूसरा ये कि मास्टरबेशन की जो आदत है उसको आप हटा दें, बिल्कुल मास्टरबेशन करना बिल्कुल बंद कर दें। वाटर इंटेक अपना हाई रखें, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएं, सलाद का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करें, सादा खाना खाएं आप, डाइजेशन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। पानी ज़्यादा पिएं आप, बाहर की चीज़ें खाना पीना बंद कर दें बिल्कुल, है ना। ये थोड़े से प्रिकॉशंस आप लेंगे तो इंशाल्लाह जरियान मनी जो है उसमें आपको धीरे 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 आराम दिखने लगेगा। और ये जो नुस्खा हमने आपको बताया है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 144, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। 1-2 महीने में ही देखेंगे इंशाल्लाह आपका जो जरियान मनी है वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा। ये ऐसी बीमारी नहीं होती है कि आप 10-12 साल तक इलाज करते रहें और वो ठीक ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। ये बहुत आसानी से ठीक होने वाली डिजीज़ेस होती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा वो रिकमेंड कर दिया जाएगा, और सही से ट्रीटमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।